हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। हम इस वीडियो में आज बौद्ध धर्म के बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को हम लोग। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध जो है, इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में। और इनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। और इनका जो जन्म स्थान लुम्बिनी में जन्म हुआ इनका, कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु जो है ये आज नेपाल में, मतलब वर्तमान में नेपाल में स्थित है। जन्म का समय जो था इनका वो 563 ईसा पूर्व में हुआ, 6ठी शताब्दी में। और कुल जो था इनका वो शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ। और पिता का नाम क्या था? इनके पिता जो थे वो कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन जो थे इनके पिता थे। और माता का नाम इनकी महामाया था। और ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे फैक्ट जितने भी मैंने बताए हैं इसमें, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। डेफिनेटली किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आगे देखेंगे, इनकी जो माता थी वो कोलीय वंश की थी। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया। और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। ये इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया गौतम बुद्ध का। और इनका विवाह शाक्य वंश की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा से इनका विवाह हुआ और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। उसके पश्चात इनका पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखे। 4 दृश्य मतलब अभी तक गौतम बुद्ध को जो है वो बाहर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। तो वो सैर पर निकले तो 4 चीज़ें इन्हें दिखाई पड़ी, जिसके बाद क्या हुआ, इनके मन में संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। तो क्या क्या चीज़ें थी, किस सीक्वेंस में दिखाई पड़ी, ये चीज़ें भी पूछी जाती है। सीक्वेंस भी मतलब पूछ लेता है कई बारी। तो सबसे पहले इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा। और आगे चले तो दूसरे नंबर पे इनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ा। और आगे चले तो एक सन्यासी दिखाई पड़ा। और आगे चले तो इनको एक शव यात्रा दिखाई पड़ी। शव यात्रा जब इन्हें दिखी तो इनका मन मतलब ज़्यादा विरक्त हो गया और इन्होंने अपना गृह त्याग करने का डिसाइड कर लिया। और मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कितने वर्ष की अवस्था थी जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया। तो मात्र 29 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया। और जब इन्होंने अपना गृह त्यागा तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो गौतम बुद्ध की गृह त्याग की जो घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे जब कपिलवस्तु से ये निकले तो सारनाथ पहुँचे। और सारनाथ में सबसे पहले इनकी भेंट अलार कलाम से हुई। और अलार कलाम को इन्होंने अपना गुरु बनाया। पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद इनके दूसरे गुरु के संपर्क में आए ये रुद्रकराम पुत्र जो थे, इनके दूसरे गुरु थे। और ये जो थे, इनसे इन्होंने गौतम बुद्ध ने योग की शिक्षा ली। गौतम बुद्ध ने इनसे। और अलार कलाम से किस चीज़ की ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद ये जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की। 6 वर्ष तक अन्न का इन्होंने त्याग कर दिया और लगातार तपस्या करते रहे। और 6 वर्ष के बाद में 35 वर्ष के जब ये हो गए तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, कैवल्य इनको प्राप्त हुआ। और कहाँ और कैसे हुई? तो जिस वृक्ष के नीचे ये बैठे थे वो पीपल का वृक्ष था। और वहाँ पर एक नदी थी और उस नदी का नाम था निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी बोलते हैं। ठीक है, निरंजना नदी जो है इसी का दूसरा नाम है फाल्गु नदी। तो यहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया
तो उसके बाद में इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध को बुद्ध, उसके पहले इनका नाम पता है सिद्धार्थ था, ठीक है। तो सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ के बाद में सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद में इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। और इन्हीं का एक अन्य नाम भी है, क्या है, तथागत। इनको तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तथागत का जो अर्थ होता है वो शायद सत्य होता है। आगे चीज़ें देखेंगे तो आगे जो है ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान था उसको बोध गया कहा जाने लगा। जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया कहा जाने लगा, और ये बिहार में स्थित है बोध गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो थे वो सर्वप्रथम सारनाथ में गए। कहाँ गए? सारनाथ गए। और सारनाथ का ही दूसरा नाम, या फिर मतलब वहीं पे एक स्थान है जिसको ऋषिपत्तनम बोलते हैं, मृगदाव, मतलब ऋषिपत्तनम या फिर मृगदाव सारनाथ को बोलते हैं। तो ये सबसे पहले गए सारनाथ में, और वहाँ पे क्या हुआ कि इनको 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और जिसको कि पहला जो उपदेश था इनका उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी ये भी मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो 5 ब्राह्मण, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई, 5 ब्राह्मण मिले इन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने उपदेश देने शुरू किए, संघ बनाया, ठीक है। तो इनके जो उपदेश की भाषा जो है वो पाली भाषा थी। मतलब उस समय की पाली भाषा जो थी वो आम भाषा थी। सामान्य जन जो थे वो पाली भाषा में ही मतलब बात करते थे। तो पाली भाषा जो थी जन सामान्य की भाषा थी, इसीलिए इन्होंने जन सामान्य को मतलब प्रभावित करने के लिए पाली भाषा का यूज़ किया अपने उपदेशों में। उसके बाद क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन, और हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना होती है क्वेश्चंस के रिपीट होने की। तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश थे इन्होंने श्रावस्ती में दिए, और श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। अभी तक क्या था कि संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन इनका प्रिय शिष्य था। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनका सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध होते उनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो आनंद था वो। तो और इसी के कहने पर, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया। और संघ में जो प्रवेश करने वाली पहली प्रथम महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माँ थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो ये जो है संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। सारे क्वेश्चन मतलब एक एक फैक्ट है ये सारा का सारा, और सारा का सारा सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इनके प्रमुख अनुयायियों में जो राजा थे वो कौन कौन से थे? बिम्बिसार और प्रसेनजित और उदयन जो थे, ये तीनों इनके अनुयायी शासक थे। और इसके बाद में गौतम बुद्ध जो थे इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 883 ईसा पूर्व कुशीनारा को कुशीनगर भी कहते हैं, कुशीनगर में हुई। और इसको जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। मतलब महापरिनिर्वाण, जब गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने शरीर त्याग दिया अपना, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे देखेंगे, बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ से, किसी ना किसी को लिख के, कई बार मिलान करने को दे दिया जाता है, या फिर कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे चिन्ह ध्यान से देखिएगा। तो क्या क्या थे? और तो इनका जो जन्म था उसको कमल से रिप्रेजेंट करते हैं, चिन्ह जो है उसका वो कमल था। और गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति हुई तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, जिसको कि बोधि वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण जो है उसका सिंबल क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु का स्तूप। उसके बाद इन्होंने गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य स्थापित किए। क्या क्या थे? पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, जो दुख है, दुख का इन्होंने कारण माना तृष्णा को, कि तृष्णा मतलब जो जलन की भावना होती है,
तो उसको इन्होंने सबसे बड़ा दुख का कारण माना। असंतोष जो होता है, तृष्णा, किसी से नफरत करना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको इन्होंने माना कि ये दुख उत्पन्न करने की चीज़ें हैं। और उसके बाद में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, मतलब बताया कि हाँ इस तरह से दुख उत्पन्न होता है, और दुख को समाप्त करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। तो अष्टांगिक मार्ग जो होते कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, और छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। मतलब गौतम बुद्ध ने बताया कि अगर हम इन 8 मार्गों पे चलें तो डेफिनेटली जो है हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां ना दुख होगा, ना ही सुख की अनुभूति होगी। निर्वाण मतलब जो है प्राप्त कर लेंगे। और गौतम ये जो थे, बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जो इनका मेन उद्देश्य था वो क्या था? निर्वाण, ये निर्माण नहीं, निर्वाण है, निर्वाण प्राप्ति था, निर्वाण प्राप्ति था। और जिसका जो अर्थ है वो क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, निर्वाण की प्राप्ति था इनका परम लक्ष्य। तो इसीलिए ताकि जन्म मरण से मुक्त होकर के मतलब व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सके। और इसके बाद इन्होंने मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे वो क्या क्या थे? वो बुद्ध, संघ और धम्म, 3 जो है ये इनके त्रिरत्न कहे जाते हैं। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म जो था, मतलब उस टाइम जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ हुई, आयोजन इनका कहाँ पे हुआ, किस वर्ष में हुआ, शासन काल जो था वो किस राजा का था, और इस संगीति की अध्यक्षता किसने करी। तो जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली जो संगति थी वो कहाँ पर हुई? पहली संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। पहली संगति कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस चीज़ से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। पहली जो संगति थी वो राजगृह में हुई, और इस समय जो था अजातशत्रु यहाँ का शासक था राजगृह का, और अध्यक्ष कौन थे यहाँ के? इसके जो अध्यक्ष थे इस संगति के, महाकश्यप थे। ठीक है, पहली 883 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, और महाकश्यप जो थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। दूसरी संगति कहाँ पर हुई? तो दूसरी जो संगति है वो 383 ईसा पूर्व में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 100 वर्ष का गैप है इन दोनों के बीच में, और याद करने में भी आसानी रहेगी। तो दूसरी वाली जो हुई वो वैशाली में हुई, और यहाँ का शासक कौन था? कालाशोक था इस टाइम, और सर्वकामी जो थी इन्होंने इनकी इस संगति की अध्यक्षता की थी। तीसरी जो संगति थी वो कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्रा में हुई, 251 ईसा पूर्व में हुई, और शासक कौन था यहाँ का? अशोक था, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की। एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपे हुए हैं। चौथा जो थी चौथी संगति वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई। कहाँ पे हुई? कश्मीर में हुई, और मतलब कश्मीर को कुंडलवन कहा जाता था उस टाइम पे, और कनिष्क जो था वहाँ का शासक था, और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की, और अश्वघोष जो थे इस संगति के उपाध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, जब ये 4 संगतियाँ हुई तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुई इन संगतियों में वो देखेंगे। तो पहली जो बौद्ध संगति थी इसमें क्या हुआ? इसमें बौद्ध जो बुद्ध के उपदेश थे उनको 2 पिटकों में मतलब विभाजित कर दिया। क्या क्या? सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों को संकलित कर दिया। और दूसरी जो संगति थी उसमें क्या हुआ? बौद्ध धर्म को 2 भागों में, स्थावर और महासांगिक में विभाजित कर दिया गया। उसके बाद में जो तीसरी संगति हुई उसमें क्या हुआ? उसमें अभिधम्म पिटक है, ये अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया तीसरी संगति में। और चौथी संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। कौन कौन से संप्रदाय थे वो? पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म को चौथी संगति में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो जो हीनयान था, हीनयान निम्न मार्गी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे ये, और इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के जो बुद्ध के मूल उपदेश थे उनको ग्रहण किया।
और जो महायान शाखा के थे वो क्या थे, वो उत्कृष्ट मार्गी लोग थे और सुधारवादी प्रवृत्ति के थे ये लोग। और इन्होंने बुद्ध की मूर्ति को मूर्ति पूजा का मतलब प्रचलन शुरू कर दिया यहीं से, और बुद्ध को जो है एक अवतार के रूप में ये पूजा करने लगे बुद्ध की। और यहीं पे मतलब यहीं से जो है वो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इनकी मूर्ति मतलब बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी बुद्ध की। यहीं पे देखेंगे कालांतर में क्या हुआ, जो हीनयान था, ये हीनयान संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान में। अभी आगे जाके क्या हुआ, जो हीनयान था और महायान दोनों ही 2 भागों में डिवाइड हो गए। हीनयान जो हुआ वो किस में हुआ, दो भागों में विभाजित हुआ, पहला वैभाषिक और दूसरा स्वतांत्रिक। ठीक है, पहला जो था इनका संप्रदाय ये था वैभाषिक था और दूसरा था स्वतांत्रिक, 2 भागों में डिवाइड हो गया। और महायान जो था ये भी 2 शाखाओं में बट गया। पहला था इनकी शाखा पहली शून्यवाद थी और दूसरी शाखा इनकी विज्ञानवाद थी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जो इनके ये थे, दोनों संप्रदाय जो थे, दोनों संप्रदाय ही 2 भागों में डिवाइड हो गए आगे चल करके। तो महायान के जो 2 संप्रदाय थे, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे। नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना करी और विज्ञानवाद की जो स्थापना थी वो मैत्रेयनाथ ने की। मैत्रेयनाथ जो थी इन्होंने विज्ञानवाद की स्थापना की। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि वज्रयान नाम की एक शाखा और बनी, बौद्ध धर्म की ही, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो क्या था वज्रयान, तो क्या हुआ कि आगे चल के जब 7वीं शताब्दी आई तो बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव जो है बढ़ने लग गया, और जिसके परिणाम से ये जो वज्रयान संप्रदाय है इसका उदय हुआ। और इसके जो इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री कल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। सारे के सारे जो इनके जो भी सिद्धांत थे वो इन दोनों ग्रंथ जो है इनमें मिलते हैं। और इनमें क्या हुआ कि तंत्र मंत्र का मतलब प्रयोग होने लग गया, जादू टोने का प्रयोग होने लग गया, इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया जाने मतलब लगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, नकारात्मक प्रवृत्ति शुरू हो जाती हैं, तो वहीं पे किसी न उस चीज़ का पतन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो था ये बौद्ध धर्म हमारा समाप्त हुआ, और इसी के साथ हमारी क्लास भी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई है और मेरा आपको तरीका समझ आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।